विजय प्राप्त करना। उद्देश्य क्या है? क्योंकि धर्म के अभाव के कारण या किसी राजा के प्रभुत्व के अभाव के कारण अनेक स्वेच्छाचारी राजा वहाँ पर होने लग जाते हैं, और इन कारणों से आवश्यकता होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपने प्रभाव से, अपने राजनैतिक दबदबे से संपूर्ण 6 खंडों में पुनः जन शासन की स्थापना करे, नीति की स्थापना करे, न्याय की स्थापना करे। इसलिए चक्रवर्ती 6 खंडों की विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। हमारे यहाँ एक आजकल पद्धति है, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसके पहले जिनेंद्र भगवान को याद किया जाता है। याद करने का अर्थ है पूजा पाठ आदि किए जाते हैं, चाहे घर का प्रवेश हो, चाहे किसी बालक का जन्मोत्सव हो, विवाह उत्सव हो, आदि अनेक, यहाँ तक कि शोक के प्रसंगों में भी हम जिनेंद्र भगवान को याद करना नहीं भूलते। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती जो प्रथम चक्रवर्ती थे, उन्होंने यह पद्धति प्रारंभ करी कि जब वे 6 खंड की विजय के लिए निकले तो प्रथम उन्होंने जिनेंद्र भगवान की पूजन करी और उसके पश्चात अपनी दिग्विजय की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। इसलिए आने वाले सभी चक्रवर्तियों में यह परंपरा यथावत चलती रही। चक्रवर्ती को दिग्विजय करने में अलग अलग समय लगते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती का लगभग हमको पता ही है कितना समय लगा था भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने में। हाँ, 60,000 वर्ष, 60,000 वर्ष लगे थे बराबर। अब ये बड़ा अटपटा सा लगता है। अवसर्पिणी काल में प्रथम चक्रवर्ती, जिसकी अवगाहना भी ज़्यादा, जिसकी रिद्धि, बल, ज्ञान, वैभव सब ज़्यादा, लेकिन उसे लगे 60,000 साल। और जो बाद के हुए उन्हें कम समय लगता गया, यानी उतने ही 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने में अंतिम चक्रवर्ती को बहुत कम समय लगा। कितना है शायद उसके बारे में भी आगम में लिखा होगा। समझने का विषय है कि 6 खंडों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका शासन निर्बाध रूप से प्रवर्तमान रहता है जब तक वे रहेंगे। चक्रवर्ती के समस्त पुत्र मिलकर के भी उनके समस्त शासन को संभाल नहीं सकते हैं, ऐसा भी विवेचन है। अब मैं चर्चा करता हूँ चक्रवर्तियों के 7 अंगों की। शारीरिक अंगों की बात नहीं है, उनके जो राजपाट रूप वैभव है, पुण्य का उदय है, उसे 7 अंगों में समझना चाहिए। तो मैंने कल यहाँ पे 5 सूत्र पढ़े थे माघनंदी आचार्य के द्वारा शास्त्र सार समुच्चय में। ये 5 सूत्र लिखे गए हैं जिनकी व्याख्या जैन तत्व विद्या में की गई है, जो आपके कोर्स में है। पहला सूत्र था 12 चक्रवर्तिनः, अर्थात चक्रवर्ती कितने होते हैं। इसका विवेचन भी हमने समझा कि भरत क्षेत्र में 12 होते हैं, कब होते हैं वो भी हमने समझ लिया। अगला नंबर सूत्र है सप्तांगानी, चक्रवर्ती के 7 अंग होते हैं। अब वे 7 अंग कौन कौन से हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला अंग है स्वामी, स्वामी अर्थात राजा। दूसरा अंग है अमात्य, अमात्य किसको कहते हैं, मंत्री, मंत्री को कहते हैं अमात्य। तीसरा अंग है देश, चौथा अंग है दुर्ग, दुर्ग हाँ। पांचवा अंग है कोश, छठवां अंग है षडंग बल, षडंग बल, षट अंग बल, ऐसा कर दो भली, षट अंग बल। और अंतिम अंग है मित्र, मित्र। ये 7 अंग चक्रवर्ती के होते हैं। हाँ जी, बता रहा हूँ। अब ये षडंग बल क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। 6 प्रकार का बल है उनके पास में, 6 प्रकार का, तो उसे हम षडंग बल कहते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? 6 बलों में पहला चक्र बल,
दूसरा 84 लाख हाथी, तीसरा 84 लाख रथ, चौथा 18 करोड़ घोड़े, पांचवा 84 करोड़ वीर भट योद्धा, और अंतिम है असंख्य देव सेना और विद्याधर सेना। असंख्य देव सेना और विद्याधर सेना। असंख्य का अभिप्राय यह लगाना कि हमारी गिनती में नहीं है। असंख्य का मतलब असंख्य नहीं, असंख्य का मतलब अनकाउंटेबल, हम गिन ही नहीं सकते, इतनी सारी सेना है उसके पास में। चतुरंगिणी सेना जिसे हम कहते हैं, बराबर। पांचवा 84 करोड़ वीर योद्धा। ये चक्रवर्ती का क्या है? षडंग बल, षडंग बल, बराबर। अब एक प्रश्न ऐसा मन में उठेगा सहज भाव से कि 84 करोड़ वीर योद्धा लिखा है। चतुरंगिणी सेना तो हम केवल उसमें गिन रहे हैं, लास्ट वाले में। वो तो पदाती, हाथी, ऐसे जो नाम गिना जाते हैं ना, कि कुछ घोड़े पे चलते हैं, कुछ हाथी पे चलते हैं, कुछ पैदल चलते हैं, कुछ रथ में चलते हैं, तो ये चतुरंगिणी सेना ऐसे गिनी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 84 करोड़ भट लिखे हैं, योद्धा लिखे हैं, तो 84 करोड़ योद्धा यदि चक्रवर्ती के पास में हैं तो प्रजा कितनी होगी? आश्चर्य की बात है, वर्तमान भारत की जनसंख्या ही इतनी है, लगभग 84 करोड़ से दुगुनी, मोटी मोटी गिनो तो 150 करोड़। तो ऐसा कैसे बनेगा? तो ऐसा लगता है कि 6 खंड उसके अधीन है, तो 6 खंडों में जितना भी वैभव है वो सब उसका ही तो है, तो इसलिए वो समस्त वैभव उसका ही गिना जाना चाहिए। जैसे राजस्थान पुलिस, अगर पूछा जाए कितने लोग राजस्थान पुलिस में हैं, तो जो उदयपुर में नियुक्त हैं वो भी गिने जाएंगे, जो जयपुर में नियुक्त हैं वो भी गिने जाएंगे, सारे लोग गिने जाएंगे। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही समझना चाहिए कि वे सारे लोग जो 6 खंडों में विद्यमान हैं, वे समस्त योद्धा उनकी सेना में ही शामिल मानने चाहिए। अगर चक्रवर्ती को कभी आवश्यकता हुई तो वो क्या कर देंगे? सारी सेना को इकट्ठा करें तो 84 करोड़ योद्धा उनके पास हो सकते हैं। योद्धा, सैनिक नहीं। सैनिक अलग है, योद्धा अलग है। जैसे दुनिया में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक कारीगर और एक मजदूर। आ रहा है समझ में? क्या फर्क है दोनों में? हाँ, कारीगर वो है जिसे उस काम को करने का नॉलेज है, मजदूर वो है जिसे नॉलेज कुछ नहीं, जिस जो कहोगे वो कर लेगा। उसे कहोगे सीमेंट भर, सीमेंट भर देगा, उसे कहोगे रेत उठा लेगा, ईंट लिया तो ईंट ले आएगा, वो उसका काम है। ऐसे ही सैनिक और योद्धा, ये दोनों में फ़र्क हो जाएगा, बराबर। ये उस ज़माने की व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा मैं आपको डाइवर्ट करता हूँ राजस्थान में। और राजस्थान में हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जब महाराणा प्रताप आदि होते थे ना, उस ज़माने में जब सेनाएं होती थी तो सेना को 2 भाग में बांटा जाता था, एक हरावल और एक चंदावल। हमें नाम आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ इसमें जुड़ी हुई है। हरावल दस्ता और चंदावल दस्ता। दस्ता मतलब होता है टुकड़ी, टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, बटालियन। तो वो हरावल दस्ता जो होता था वो आगे खड़ा होता था। जब युद्ध होगा ना तो वो कहाँ खड़े होंगे? फ्रंट में, सबसे आगे। चंदावल दस्ता उसके पीछे खड़ा होता था। तो जो फर्स्ट नंबर आगे जाके युद्ध करेंगे वो क्या कहलाएंगे? हरावल दस्ता, बराबर। तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा यदि मृत्यु किसी में होती है तो किस में होगी? सहज सी बात है, हरावल दस्ते में होगी, चंदावल में तो होगी ही नहीं। तो महाराणा प्रताप जब युद्ध करने गए थे तो एक बहुत आश्चर्यकारी घटना उस कालखंड में घटी कि महाराणा प्रताप के सामने सेना थी अकबर की। अकबर था मुसलमान, मुसलमान की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हिंदू, जयपुर के राजा मान सिंह। राजा नहीं थे उस समय, राजकुमार थे, युवराज थे। हाँ, युवराज थे उस समय पे।
और इधर महाराणा प्रताप थे हिंदू, और उनकी सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था एक मुसलमान, हकीम खां सूरी, जिनका नाम आता है हकीम खां सूरी। बड़ी आश्चर्यकारी ऐसी घटनाएं सुनने में मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अगर सलुम्बर का नाम सुना हो कभी, उदयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक नगर है सलुम्बर नाम का। तो सलुम्बर नाम के गांव में उस जो कस्बा है, अभी तो वर्तमान में ज़िला घोषित हो चुका है सलुम्बर, तो उस ज़िले में, उस नगर में बहुत सारी घटनाएं इतिहास की जुड़ी हुई हैं। तो हरावल दस्ते में वहाँ के एक राजा, वहाँ के जो सेना नायक थे वो वहाँ पे थे वहाँ के। तो ऐसा सुनने में आता है, दो घटनाएं हैं प्रसिद्ध कि एक युद्ध हुआ और सेना आगे जा रही थी। तो अगर आपने कभी आमेर, जयगढ़ आदि के दरवाजे देखे हों, महल के दरवाजे, तो दरवाज़ों के आगे बाहर ऐसे नुकीले कील लगे होते हैं। कभी देखे आपने ऐसे कील? क्यों लगे होते हैं? दरवाजे तोड़ने के लिए पहले हाथी का प्रयोग होता था कि दरवाज़ा बंद है तो हाथी लाते थे और हाथी अपना मस्तक जोर से पटकता था तो वो दरवाज़ा टूट जाता था। तो वो हाथी अपना मस्तक नहीं मारे, इसके लिए वो नुकीले भाग, कीले टाइप लगाए जाते थे। ऐसा तो एक युद्ध हुआ ऐसा कि जिसमें वह दुर्ग का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, हाथी को लाया नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें कील लगे हुए थे। तो जो हरावल दस्ते के सैनिक थे वो आगे खड़े हुए दरवाजे के, और पीछे से हाथी को धक्का मारा गया, हाथी ने पुशअप किया, तो वे सैनिक उस किले के अंदर घुस गए और इतने हद तक घुसे कि पीछे हाथी ठोकर मारे दरवाज़ा टूट जाए। मतलब वो इतनी लेयर उनकी बन गई कि वो कील का भाग पूरा अंदर ही रह गया और वो बाहर तक आ गया, और फिर पुशअप किया तो दरवाज़ा टूट गया। तो ऐसे हरावल दस्ते के सैनिक हुआ करते थे पहले ज़माने में। आ रहा है समझ में? योद्धा, जिनको हम कहते हैं योद्धा, रण में लड़े भट। तो भट मने क्या? जिसके हाथ में बंदूक है वो सब भट ही हैं कि नहीं, चलाना भी आना चाहिए। तलवार हाथ में होने का नाम योद्धा नहीं होता, तलवार को चलाना आना चाहिए, अपने में इतना आत्मबल होना चाहिए, उसका नाम योद्धा। बराबर। उसी सलुम्बर की एक और कहानी है, मैं आपको क्लास के बाद सुनाऊंगा, अभी नहीं, ये विषय से विषय अंतर हो जाएगी, वरना मैं भूल जाऊं तो मुझे पूछ लेना। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सूत्र मागनंदी देव ने लिखा, चतुर्दश रत्नानि। चक्रवर्ती के वैभव में लिखा चतुर्दश रत्नानि, चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। तो हमने पूछा कि चक्रवर्ती के 14 रत्न कौन कौन से? तो उन्होंने कहा 7 रत्न चेतन हैं और 7 रत्न अचेतन हैं। कौन कौन से हैं? पहला, 7 अचेतन रत्नों के नाम पहले लिख रहे हैं अपन। पहला है चक्र, दूसरा है छत्र, तीसरा है असी, चौथा है दंड, पांचवा है काकिणी, छठवा है मणि और सातवां है चर्म, चमड़ी वाला चर्म। ठीक है, इस तरह 7 ये रत्न चक्रवर्ती के अचेतन रत्न माने गए। इनके काम क्या क्या हैं, उपयोग कहाँ कहाँ आता है? पहला, चक्र रत्न सबके ऊपर विजय प्राप्त करने में सहायता करता है, वैरियों का संहार कर देता है, इस तरह का चक्र रत्न होता है। दूसरा है छत्र, ये इतना बड़ा हो सकता है कि पूरी चक्रवर्ती की सेना के ऊपर यदि गर्मी तेज पड़े, सर्दी तेज पड़े, वर्षा आने लगे तो चक्रवर्ती की सेना उस छाते के नीचे आ सकती है। ऐसा एक छत्र नाम का रत्न होता है, सामान्यपने चक्रवर्ती के ऊपर और फैल जावे तो चक्रवर्ती की पूरी सेना के ऊपर। तीसरा रत्न था असी। असी मतलब होता है तलवार। चक्रवर्ती की तलवार का नाम है भद्रमुख। भद्रमुख नाम की एक क्या है, उसके हाथ में तलवार होती है, चक्रवर्ती की विशेष तलवार भद्रमुख नाम की। अगला है
दंड। दंड नाम का जो रत्न है, इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखना होता है अपना चक्रवर्ती को, तो वह दंड नाम के रत्न की सहायता से वह नाम लिखते हैं। और जब सेना गमन करती है तो धरती को समतल बनाने का काम भी यह रत्न करता है। पांचवा है कांकिणी। कांकिणी का काम है अंधेरा दूर भगाना। कि अंधेरा कहाँ मिलेगा उन्हें? गुफाओं में। कोई कोई गुफाएं तो इतनी खतरनाक होती हैं, जैसे वैताड्य पर्वत की गुफा, कि जब उस गुफा का दरवाज़ा वे खिसकाते हैं तो उसमें से गर्म अथवा ठंडी हवाएं निकलती हैं, बराबर, और वे इतनी गर्म होती हैं कि उन्हें कोई सहन नहीं कर सकता। तो वो दरवाज़ा खोल के चक्रवर्ती दूसरे क्षेत्र की विजय करने चले जाते हैं और 6 महीने बाद लौट के आते हैं। तो 6 महीने तक मानो कुकर ठंडा हो जाता है ना। अरे समझे आपको? तो आप आराम से खोल लो तो वो गैस सारी निकल जाती है उस गुफाओं की, और चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ आगे गमन कर जाते। तो उन गुफाओं में प्रकाशित करने का काम करता है कांकिणी नाम का रत्न। फिर है मणि नाम का रत्न। चक्रवर्ती है तो नाना प्रकार के भोगों को भोगने की इच्छाएं भी उसे होगी, तो मनोवांछित की प्राप्ति हो जाती है। जो उसके मन में आएगा उसे वह फल उसे मिल सकता है। ये चक्रवर्ती के लिए स्पेशल है, मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति। मतलब उसे अपने साथ में क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि कुछ कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास वो रत्न है, सर्व समाधान उसे वहीं से मिल जाएंगे, ये हर चीज़ मुझे मिल जाएगी। अंतिम है चर्म। चर्म नाम का जो रत्न है वो चक्रवर्ती की जो सेना है इनकी सहायता करता है, रक्षा करता है, इन्हें नदी नाले पार करवाता है। ये चक्रवर्ती का चर्म नाम का रत्न है। ये तो हो गई 7 अचेतन रत्नों की चर्चा। 7 चेतन रत्न भी हैं जिनके नाम हैं ग्रहपति, सेनापति, पुरोहित, स्थपति, पटरानी, गज और अश्व। फिर से बोल देता हूँ, 4 तो मनुष्य हैं, 5 मनुष्य हैं, और 5 नहीं, हाँ 5 मनुष्य हैं, 2 तिर्यंच हैं। तिर्यंच हैं गज और अश्व, और 5 मनुष्य में 1 स्त्री पटरानी और 4 पुरुष सेनापति, ग्रहपति, पुरोहित और स्थपति। स्थ आधा स थ, स्थपति। इनके काम क्या क्या हैं? सबसे पहला नाम क्या लिखा आपने? ग्रहपति। सेना चक्रवर्ती जब जाएंगे 60,000 साल के लिए तो उनका घर बार कौन संभालेगा? घर गृहस्थी को कौन संभालेगा? और वो घर में रहेंगे तो भी घर गृहस्थी कौन संभालेगा? कि पटरानी? ये पटरानी का काम पटरानी वाला है, वो क्यों संभालेगी? आजकल तो जिसके पास थोड़ा सा जेब में 1 करोड़ 2 करोड़ आ जाए तो वो सोचता है घर में नौकर रख लूँ, मैं क्यों काम करूँ। तो चक्रवर्ती की पटरानी क्यों काम करेगी? वो भी रखेगी किसी न किसी को ड्यूटी पे। तो एक ऐसा रत्न है चक्रवर्ती का जिसका नाम है ग्रहपति, जो चक्रवर्ती की ग्रह संबंधी व्यवस्थाओं को संभालता है। फिर है क्या लिखा है? सेनापति। सैन्य संचालन करना, चक्रवर्ती के साथ साथ रहता है, सदा काल सेना का संचालन करता है। फिर क्या लिखा है? पुरोहित, विविध अनुष्ठान करवाना, लाइक पुजारी, सेवक की तरह, विधि विधान का ज्ञाता। कब कौन सी पूजा करवानी है, कब अश्वमेध यज्ञ करवाना है, कब जिनेंद्र भगवान की पूजा करवानी है, सब प्रकार के क्रियाकांड आदि की व्यवस्थाएं उसके जिम्मे पे हैं। और स्थपति, स्थपति का काम है कि चक्रवर्ती नदी पार करके जाएंगे तो ऐसे कैसे पार कर लेंगे? तो पुल बनाने पड़ेंगे। तो पुल कौन बनाएगा? कि स्थपति नाम का जो रत्न है उसकी जिम्मेदारी है कि वह पुल आदि बना करके सेना को पार कराने में सहायता करे। फिर क्या लिखा है? चक्रवर्ती की पटरानी एक ही हो सकती है, सिंगल पटरानी है। चूंकि अब ये पटरानी हम आजकल बोलने लगे हैं, मूल में तो पट्ट है। पट्ट, तो पट्ट का मतलब होता है प्रधान, प्रधान, बराबर है। तो पट्ट माने प्रधान रानी का नाम होता है पट्ट रानी, पटरानी, जिसको आजकल हम बोलने लगे हैं। तो प्रधान का मतलब है वह चक्रवर्ती के साथ ही रहती है। रहने का मतलब
युद्ध क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि 60,000 साल तक जब चक्रवर्ती भरत युद्ध करने गए तब भी उनकी पटरानी तो उनके साथ ही चलती है। ये उनकी पटरानी। अभी बलभद्रों के बारे में पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा? रामचंद्र की कितनी पत्नियां? 8,000। पीछे तो करेंगे नहीं। सरल सी बात है, बहुविवाह की प्रथाएं प्रचलित थी उस कालखंड में। पुरुषों के लिए बहुविवाह की प्रथाएं प्रचलित थी, पहले होते थे ऐसे। तो ये स्त्रियों की अधिकता विलासिता का नहीं, वैभव का सूचक माना जाता है। वैभव का यानी बहुत पत्नियों का होना मतलब उसे बहुत भोग भोगने की भावना होती होगी, ऐसा नहीं है। उसके वैभव का प्रतीक है। 96,000 पत्नियां उसकी। बता दूंगा एक और उसके बारे में विशेष बातें, आगे चलता हूँ। गज चक्रवर्ती के पास एक विशेष हाथी, उसका सेपरेट, ऐसे 84 लाख हाथी हैं, लेकिन उसका विशेष हाथी जिस पे वो सवारी करेगा वो बलशाली अश्व, वह भी एक रत्न है। और इसी तरह पवन वेग से चलने वाला एक घोड़ा अश्व, ये भी चक्रवर्ती का पर्सनल व्यक्तिगत, ये भी उसके रत्नों में शामिल होता है। बाकी जितने बाकी 84 लाख 18 करोड़ घोड़े वो सब चले गए षडंग बल के अंदर अंदर, बराबर। अब 2-3 बातें बता देता हूँ। पहली बात, चक्रवर्ती की पटरानी, मैंने कल भी एक बात कही थी कि अगर आपने योनियों की चर्चा पढ़ी हो तो उसमें एक विशेष भेद आता है। चक्रवर्ती की पटरानी की योनि विशेष प्रकार की होती हैं, बहुत पुण्यशाली है इसलिए चक्रवर्ती की पटरानी बनी है, लेकिन अभागी है क्योंकि वह गर्भ धारण नहीं कर सकती, है ना। तो हम उसे बांझ कहें, बांझ कहें, बांझ समझ में आता है ना आपको कि नहीं? बांझ नहीं कही जा सकती। बांझ तो वो स्त्री है जिसमें योग्यता तो है पर हो नहीं पा रहा किसी कारणवश, वो बांझ है। लेकिन चक्रवर्ती की पटरानी को ऐसी योग्यता ही नहीं है, यहाँ तक कि चक्रवर्ती की पटरानी को मासिक अशुद्धि भी नहीं होती। ये विशेष उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था है चक्रवर्ती की पटरानी के। क्यों नहीं होती, क्यों गर्भधारण नहीं कर पाती? क्योंकि वह चक्रवर्ती के रत्नों में है। और चक्रवर्ती की पटरानी को यदि ऐसी बाधाएं आने लगे तो चक्रवर्ती निर्बाध भोग नहीं कर पाएंगे, निर्बाध बाधा पड़ेगी। तो इसलिए चक्रवर्ती की पटरानी के साथ ऐसा नियोग है कि उसके इस तरह की व्यवस्थाएं कही गई हैं कि ना तो कभी गर्भधारण होगा और ना ही उनके कभी मासिक अशुद्धि होती है। अभी आपने कहा 96,000 पत्नियों के संबंध में, उसका भी एक बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है कि 96,000 पत्नियां कौन कौन सी कैसी कैसी होती हैं। तो 96,000 पत्नियों में 3 भेद हैं, 32, 32, 32, बराबर हो गई, 96 नहीं हुई। 32, 32, 32 का मतलब क्या? हाँ बोलो। 32,000 आर्यखंड की, 32,000 पूर्व म्लेच्छ खंड की, और 32,000 नहीं, ऐसा नहीं, 32,000 म्लेच्छ खंड की और 32,000 विद्याधर रानियाँ। 32,000 आर्यखंड की, 32,000 म्लेच्छ खंड की और 32,000 विद्याधर रानियाँ। इस तरह से चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ कही गई हैं। और क्या वैभव होता है चक्रवर्ती के पास में, तो बता ही दिया, कुछ कुछ तो 14 रत्न बता ही दिए थे। अब अगला सूत्र मागनंदी देव ने लिखा, नवरत्नानि नवनिधयः। चक्रवर्ती के पास क्या होते हैं? 9 निधियाँ। अब ये 9 निधियाँ कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। चक्रवर्ती की 9 निधियों के नाम हैं काल, महाकाल, माणवक, पिंगल, नैसर्प, नैसर्प न आई की मात्रा सर्प, नैसर्प, पद्म, पांडुक, शंख और सर्वरत्न। ये 9 निधियाँ, क्या फिर से, हाँ, काल,
महाकाल, पिंगल, काल, महाकाल, पिंगल, पिंगल, नैसर्प, पद्म, पांडुक, शंख और सर्वरत्न, ये 9 निधियाँ चक्रवर्ती के पास में होती हैं। ये 9 निधियाँ क्या क्या काम करती हैं, इनके बारे में भी अपन सुन लेते हैं फटाफट से। पहली निधि है काल निधि। इसका काम है कि चक्रवर्ती को प्रत्येक ऋतु के योग्य सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात बारिश का मौसम हो रहा है आज, तो इस प्रकार के आभूषण पहनने, आभूषण की चर्चा तो और आगे है, ये खाना खाने की इच्छा है, ये वाला खाना बना दो, तो ऐसी रिद्धि है इनको, ऐसी निधि है उनको, काल नाम की रिधि, जो काल के अनुसार सामग्री की उपलब्धता उन्हें करवाती है। दूसरा है महाकाल। फिर खुशी बोलेगी अभी पपोरा जी के बारे में, नहीं बोलेगी मुझे पता ना, जैसे बोलूँगा अभी। नानाविध बर्तनों की प्राप्ति, है ना, नाना प्रकार के बर्तन। अब चूंकि इतनी लंबी चौड़ी सेना लेके साथ में जाएंगे तो फिर खाने पीने के लिए बर्तन आदि की व्यवस्था भी तो चाहिए ही ना, तो कहाँ तक करेंगे, तो इसलिए एक निधि है जिसका नाम है महाकाल। फिर अगर बर्तन आदि भी आ जाएंगे तो अनाज कहाँ से आएगा, तो पांडु नाम की रिद्धि है। पांडुक जिसको हमने नाम दिया ना पीछे, यही नाम दिया था ना, हाँ पहले माणवक है, चलो माणवक। माणवक नाम की रिद्धि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करवाती है। पिंगल नाम की निधि नाना प्रकार के आभूषण उपलब्ध करवाती है। नैसर्प नाम की निधि नाना प्रकार के भवनों की प्राप्ति करवाती है, भवन रहने के लिए। पद्म नाम की निधि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की प्राप्ति करवाती है, वस्त्र पद्म। पांडुक नाम की निधि अनेक प्रकार के धान्यों की प्राप्ति करवाती है, यानी एक प्रकार का कोश है, अन्न कोश, धान्य कोश, जिसमें विविध प्रकार के अनाज आदि रहते हैं। और शंख नाम की निधि वादित्र प्रदान करती है, बजाने वाले वादित्र। और अंतिम है सर्वरत्न निधि, जो सर्व प्रकार के रत्नों की प्राप्ति करवाती है। बराबर। ये जो निधियाँ हमने अभी अभी पढ़ी, इन निधियों के साथ भी एक विशेषता है कि ये एक एक निधि मानो एक एक गाड़ी के जैसी होती है। ये रत्न के जैसी नहीं, छोटी मोटी, एक बैलगाड़ी के जैसी होती है। और लगभग 1,000 देव यक्ष इनकी प्रति समय रक्षा करते रहते हैं, और चक्रवर्ती के साथ ही चलती हैं सदा काल, एक बैलगाड़ी के जैसी। उस जमाने की बैलगाड़ी अनुपातिक रूप से लगा दें तो ठीक है। इनसे पूरे समय तक भोग करने के बाद भी इनमें फल देने की सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। ऐसे अद्भुत इनका प्रभाव मानना चाहिए। चलें आगे, अंतिम चलते हैं। मिल जाती हैं ऐसा लिखा कुछ भी नहीं है इस तरह का स्पष्ट। चक्रवर्ती का पुण्योदय है, और खाएंगे कौन की पूरी सेना खाएगी। मिला चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती अकेले खाएगा? नहीं नहीं, सबके लिए, चक्रवर्ती की पूरी सेना के लिए। और ऐसी निधियाँ, ऐसे रत्न नहीं होवे तो शय खंडों की विजय वो प्राप्त कर ही नहीं सकता, ऐसा काम वो कर ही नहीं सकता। अंतिम पंक्ति में 5वां सूत्र माघ नंदी देव ने लिखा, दशांग भोगा। चक्रवर्ती के दशांग भोग होते हैं। अब ये दशांग भोग कौन से होते हैं ये भी आप लिख लीजिए। दिव्य नगर, सब में दिव्य लगा देना आप तो। दिव्य नगर, दिव्य भोजन, दिव्य भाजन, भाजन माने बर्तन, दिव्य शयन बिस्तर, दिव्य नाट्य, दिव्य आसन,
दिव्य रत्न, दिव्य निधि, दिव्य सेना और दिव्य वाहन, ये 10 प्रकार के दशांग भोग कहे गए हैं जो चक्रवर्ती भोगता है। सर्व दिव्य ही दिव्य है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। अब कुछ और बातें। चक्रवर्ती के पास क्या बोला, और क्या क्या होता है, तो इन शॉर्ट में चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है, 96,000 रानियां, और अपनी विक्रिया से चक्रवर्ती अपने शरीर के अनेक रूप बना सकता है। अपने शरीर की जेरोक्स कॉपी बहुत सारी वह बना सकता है। चक्रवर्ती के ऊपर 32 यक्ष चमर ढुराते हैं, सेवा में लगे रहते हैं उसकी। 32,000 नाट्यशालाएं, 32,000 संगीतशालाएं, और उसकी शक्ति कितनी है, 12 योजन तक सुनाई देने वाले 24 शंख उसके पास होते हैं। उन शंखों में सामर्थ्य है इतनी कि यदि उनमें आवाज निकले तो कहाँ तक पहुँचे, 12 योजन। 12 योजन कितना हुआ, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस लगभग कितना, 1.5 किलोमीटर का 1 कोस है, लगभग 1.5 किलोमीटर का। इस अनुपात में 6 किलोमीटर, 6 का गुणा करो 12 से, तो लगभग 72 किलोमीटर तक ध्वनि सुनाई दे, ऐसे शंख उसके पास पाए जाते हैं। 24 ऐसे ही अनेक प्रकार के नगाड़े, अनेक प्रकार के भेरियाँ, यानी रणभेरी जो होती ना, वो उनके पास में उपलब्ध होती हैं। चक्रवर्ती की शारीरिक सामर्थ्य भी सामान्य मनुष्य से ज़्यादा होती है, इसलिए स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय से वे 9 योजन तक के विषय को जान सकते हैं। 3 इंद्रियां बोली, स्पर्शन, रसना और घ्राण। बराबर। पूरा विषय बताने के बाद फिर आपसे एक प्रश्न करूंगा, ध्यान से सुन के उत्तर देना। स्पर्शन, रसना और घ्राण कितनी सामर्थ्य है, 9 योजन। आगे कहा कर्ण इंद्रिय की सामर्थ्य है 12 योजन, 12 योजन। और चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य है कितनी, थोड़ी अटपटी है ना, हाँ, 47,262 सही 7/20 योजन। 47,262 47262 बराबर। सही समझ में आया क्या बोला, सही का मतलब 47,262 बराबर 7/20। आगे समझ में क्या बोला मैंने। अब ये क्या चक्कर है, हाँ जोर से बोलो, सही का, अरे सही तो आपको सही समझ में नहीं आता क्या होता सही, अरे गणित में बोलते हैं ना अपन 3 सही 1/4, हाँ 3/1/4, बस वो वाला गणित। मुझे लगा कि ये बता रहे हो। ये क्या प्रमाण है, चक्रवर्ती की चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य है कि वह सूर्य के विमान में स्थित जिनालयों के दर्शन कर लेता है। बराबर। अब इसमें भी एक विवेचना है कि कभी भी कर लेगा, कि कभी भी कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता, विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है ये काम। एंगल, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। सूर्य ऊपर है तो हमें उसका तल दिखाई देगा, पैंदा, तो उसकी आंखें उसको भेद करके आगे देख लेगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि वो जब सूर्य यहाँ ऊपर ना होकर के बगल में होता है, टेढ़े में, तो चक्रवर्ती अपने महल के झरोखे में बैठकर वो सीधा 47,262 सही 7/20 योजन दूर स्थित
सूर्य में स्थित जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन वह कर लेता है। तो ऐसी संक्रांति मानी गई है। संक्रांति शायद कर्क संक्रांति के काल में या मकर संक्रांति के काल में आता है, जो भी है, और मैं देख के बता भी दूंगा। तो उस दिन वह ये दर्शन कर पाता है, इसलिए उसकी आंखों की सामर्थ्य इतनी मानी गई है। ठीक है, आपको कोई आपत्ति है इसमें? मुझे है, मुझे आपत्ति है। आपत्ति ये है क्योंकि जब जब हम न्याय पढ़ते हैं तब तब हम ये बात कहते हैं, सुनते हैं कि 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां सन्निकर्ष से विषय को जानती हैं और केवल चक्षु इंद्रिय ऐसी है जो बिना सन्निकर्ष के विषय को जान लेती है। बराबर है? सबने यही सुना है कि गलत बात कह रहा हूं मैं? सन्निकर्ष का मतलब है अति निकटता। जब तक वह वस्तु हमारी इंद्रिय की रेंज में नहीं आएगी। आ रहा है समझना रेंज का मतलब? हाँ, वो ऐसा समझना, वो कार्टून में दिखाते ना ऐसा कि इधर उसने खाना पकाया तो उसकी स्मेल ऐसे उड़ती 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 जाती है और उसके कमरे में उसे स्मेल वो ऐसे उड़ता 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 आ जाता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो उसको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो स्मेल यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। आ रहा है समझ में? हमें नहीं चलेगा पता। वो स्मेल गमन करती है, वह गंध गमन। मैं तो और कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि वो तो एक स्वतंत्र द्रव्य है। जो वस्तु बनी है वो अलग द्रव्य है, जो स्मेल उड़ के जा रही है वो अलग द्रव्य है। वो स्मेल आपको वहाँ सुनाई दे, सूंघने में आ रही है, लेकिन कब? जब वो हमारी नासिका तक पहुँचेगी तब। आ रहा है समझ में? यानी आपको किसी वस्तु के ठंडे गर्म होने का एहसास कब होगा? जब हम उसे छू के देखेंगे। उसके बिना कैसे होगा? रसगुल्ला बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया, शादी ब्याह में होता है ना, ऐसे हंसी मजाक करवाते हैं कि बहुत बढ़िया रसगुल्ला बनाया है, और जैसे ही मुंह में रखा तो पूरा खारा खारा लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक भरा हुआ था। तो बाहर से देखने पर तो नहीं लग रहा था, जैसे ही वो जिह्वा इंद्रिय पे गया वैसे ही आपको उसके स्वाद का अंदाजा हुआ। हमने बचपन में ऐसा बहुत किया। फिटकरी और मिश्री, समझ में आ रहा है आपको? दोनों दिखने में कैसी होती है? बिल्कुल सेम होती हैं। अब मिश्री तो बहुत अच्छी लगती हैं, फिटकरी नहीं लगती, लेकिन समझ में नहीं आती ना दोनों की भेद। तो मिश्री को फिटकरी को उठा के चाट लेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब स्पर्शन, ये जो रसना इंद्रिय है ना, जब तक इसकी रेंज में वो वस्तु नहीं आएगी तब तक वो जानने में नहीं आएगी। तो चक्रवर्ती कैसे जान लेता है? 9 योजन का 12 योजन का कह दिया आपने, ऐसे कैसे जान लेगा? चक्षु इंद्रिय का हम मान सकते हैं कि आँख की पावर बहुत ज़्यादा है, हमारी माइनस में चल रही है तो उसकी हाइपर प्लस में चलती होगी, तो वो बहुत दूर का देख लेता होगा। हमारे पास नहीं है इतनी सामर्थ्य, ये मान लिया हमने, लेकिन बिना छुए वस्तु ज्ञान में आ जाए तो फिर वो ज्ञान इंद्रिय है कि अनिंद्रिय है? इंद्रिय तो प्रयोग में ही नहीं आई। आ रहा है कुछ समझ में? मानसी क्या पूछ रहा हूं मैं? कैसे बनेगा ऐसे कि चक्रवर्ती को इतनी दूर का सूंघने में आ जाए, इतनी दूर का चखने में आ जाए? दूर वस्तु सूंघने में चलो कदाचित आ भी जाए, पर चखने में कैसे आएगी? हैं? उसके म्लेच्छ खंड के किसी महल में, आर्यखंड के अमेरिका में, या आपके अपने अपने घर में क्या खाना बना है, आप यहाँ बैठ के सूंघ लो, बढ़िया, यहाँ बैठ के चख भी लो, ये बढ़िया है यार, कितनी अच्छी व्यवस्था है। कैसे कर लेता होगा? आश्चर्यकारी बात है ये तो फिर सन्निकर्ष का नियम मत बनाओ, मत बनाओ सन्निकर्ष का नियम। है ही नहीं सन्निकर्ष का नियम, आप गड़बड़ समझ रहे हो, अभी भी है ही नहीं। तो ज्ञान कहाँ से होता है? पदार्थ से। किससे होता है?
आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। नहीं अर्थालोकौ, अर्थ और आलोक दोनों ही कारणम परिच्छिद्यत्वात् तमोवत, बराबर। और आगे जाके फिर दृष्टांत दिया, नक्तंचर ज्ञानवत केशोंडुक ज्ञानवच्च। 11वीं क्लास में पढ़ के आए हम ये विषय, 11वीं में नहीं पढ़ा? तो उस टाइम हमें बता दिया गया था कि अर्थ ज्ञान का कारण नहीं है, वस्तु कितनी भी दूर हो, उस ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है कि वो यहाँ बैठे बैठे उस वस्तु के स्वाद को जान लेवे, चख लेवे। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, फर्क समझना। जिह्वा पर वो रस आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, फर्क समझना। उसे ख्याल आ जाएगा कि ये ऐसा लगेगा, इसका स्वाद मीठा है, इसका स्वाद खारा है, इसका स्वाद कड़वा है, ये यहाँ बैठे बैठे चक्रवर्ती जान लेता है। ऐसा एक, मेरे को तो ओरिजिनल कोई कथा इसकी पता नहीं है, दंत कथाओं में ऐसा सुना सुनाया है कि किसी चक्रवर्ती के सामने कोई फूल ला कर के, फूल मतलब कोई फल ला कर के रखा गया, तो उसने वो फूल या फल सूंघते ही फेंक दिया। बोले इसमें से प्याज की बदबू आती है। बोले गुलाब के फूल में प्याज की बदबू कहाँ से आ जाएगी? बोले कि नहीं, इसमें से आ रही है, तुम पता लगाओ। बोले पता लगाओ, तो पता लगाओ तो देखा तो पूरे बगीचे में तो गुलाब के फूल थे, कहीं आसपास कहीं प्याज है ही नहीं। तो बोले कैसे हुआ ये? तो फिर पता लगाया, तो बोले वो जिस नदी के पानी से उस बगीचे में सिंचाई होती थी, सिंचाई, तो वो नदी से वो पानी उस नहर के द्वारा आता था, तो वो बीच में जितने भी खेत आते थे उन खेतों में वो जल ट्रांसफ़र होता हुआ आता था आगे आगे। तो उस रास्ते में एक खेत में प्याज बोया हुआ था और वो पानी उस खेत से हो करके आता था और वहाँ आकर के वो उस गुलाब के फूल में, वो गुलाब के पौधे में सिंचाई उसी पानी से होती थी। तो उसमें वो चक्रवर्ती को स्मेल आ गई कि भाई ये इतनी ऐसा ऐसा है। ये एक, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ओरिजिनल कथा ऐसी कोई सुनी सुनाई नहीं है, केवल एक हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इतना तक प्रमाण समझना चाहिए। ठीक है, अंतिम बात, चक्रवर्ती 4 प्रकार की राज विद्याओं का धनी होता है। अब ये तो हमें भी होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। पहली, आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी, आ आधा न, वी क्षिकी, क्षत्रिय वाला अक्ष, छोटी ई की मात्रा और की में बड़ी ई की मात्रा, आन्वीक्षिकी। ठीक है। दूसरी है वार्ता, तीसरी है दंड नीति और चौथी है त्रयी। त्रयी, त्र य ई की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। अब मैं आप लोगों को भी ये बात कहूँगा, अगर पहले कभी नहीं कही हो तो, ये बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, ये बोलना और समझना दोनों बंद कर दीजिए, दोनों बंद करना ही हो तो रस्व और दीर्घ का प्रयोग करो, और इससे अच्छा तो यह है कि उच्चारण अच्छा बनाओ। सबसे बढ़िया तो यही है ना। बड़ी से ईख बिल्कुल नहीं होता, बड़ी से ईख, ई से ईख, ई से इमली, ऊ से उल्लू और बड़े ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। दम लगाओगे तभी तो बड़े बनोगे, बड़े बनो, बड़े बनना है तो दम तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उच्चारण संस्कृत भाषा का प्राण है। उच्चारण, अगर हम उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे
तो फिर हम संस्कृत भाषा को सही से ना समझ पाएंगे ना समझा पाएंगे। इसलिए सही करिए। मैंने अपनी गलती पे ही आपको समझाया है। मैं बाकी तो 11th-12th को पढ़ाता हूँ, तो ये मैंने फर्स्ट दिन ही बोल दिया कि ये बंद कर दो सिस्टम। ई और ई, ऊ ऐसा ही बोलना चालू कर दीजिए। अभी भी हम किसी को बोलते हैं ना वैतरणी, तो लोग तो वैतरणी क्या होता है? वैतरणी होगा, वैतरणी है। ए और आई भी समझ में नहीं आता अभी आजकल हमें, क्या फ़र्क है। अब नई सर्प, तो नई सर्प मतलब न आई सर्प, नई सर्प, ये नई सर्प मतलब न में आई की मात्रा, ऐसा। अरे आ गया समझ में? ठीक है। अब इनका अर्थ जान लेते हैं। पहली विद्या का नाम कहा था आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी का मतलब ये हम सब लोगों के लिए बड़े काम की है। हम सब लोगों के लिए, सबके लिए अपना बल पहचानना, अपनी सामर्थ्य का ज्ञान होना, दूसरे की नहीं, किसकी? अपनी सामर्थ्य का। ये आन्वीक्षिकी नाम की विद्या है कि चक्रवर्ती को अपने बल का पता रहता है। उसे पता है कि मेरे पास क्या क्या है, मेरी सामर्थ्य कितनी है, मेरी रेंज कितनी है, मैं कितने यक्ष आदि, विद्याधर आदि मेरे अधीन चलते, उसे सब पता रहता है। आन्वीक्षिकी। कभी कभी हमें ही नहीं पता होता कि हमें क्या क्या पता है। तो चक्रवर्ती के पास ये विद्या है, विशेष ज्ञान विद्या, कि जिससे वो ये बात ध्यान में रखता है। आगे चलूं। दूसरी, वार्ता। वार्ता का मतलब आपस में बातचीत करना ना। वार्ता का मतलब है इष्ट अनिष्ट की, अच्छे बुरे की पहचान उसे बराबर है, बराबर, जिसके द्वारा अर्थ अनर्थ को समझकर वह अपने प्रजाजनों का रक्षण करता है। राजा जो होता है ना, राजा कैसा होना चाहिए कि विवेकी होना चाहिए, बराबर। तो वो राजा के गुण में ये गुण आता है कि उसे वार्ता नाम की विद्या का धनी होना चाहिए, प्रजा के अर्थ अनर्थ का पता उसे होना चाहिए, बराबर है। आपको मैं एक हिंट करूं छोटा सा, 4-5 हो गए, मेरी अगली क्लास है, चलो छोड़ देता हूँ। दंड नीति। अब दंड नीति मतलब सरल बात है, भरत चक्रवर्ती ने चालू करी थी ये तो दंड नीति, कल भी परसों बताया था मैंने। हाँ माँ धिक के बाद में शारीरिक दंड की व्यवस्था, तो दंड नीति योग्य दंड विधान द्वारा दुष्टों को सही मार्ग में लाने की कला या ज्ञान। और अंतिम है त्रयी। त्रयी क्या होता है? कौन तीन? ना, शास्त्रों के द्वारा धर्म, अर्थ और काम को सही पहचान कर स्वयं को कहाँ लगाना? मोक्ष मार्ग में लगाने की कला। त्रयी, तीनों का ज्ञान होता है उसे। त्रयी, तीन का ज्ञान त्रयी कहलाता है, बराबर। इस तरह ये चक्रवर्ती के वैभव का, उसके जीवन का आदि आदि वर्णन हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसके आगे 9 बलदेव, 9 नारद, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 11 रुद्र, इनकी चर्चा भी हमको करनी है। 20वां सूत्र है नव बलदेवा, 21वां सूत्र है वासुदेव, प्रति वासुदेव, नारदाश चेति, और 22वां सूत्र है एकादश रुद्रा। इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी विराम। ओम नमः सिद्धाय। परिस्थिति विशेष ही उनके, मैंने बहुत बार ये बात कही, आपने पढ़ा होगा, जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। दुनिया बंद कर तो कोई दिक्कत नहीं। दुनिया जो है ना, ये व्यापार बुद्धि रखती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शासन कैसा किया, लेकिन जब आपका आयु पूरी हुई, उस कालखंड में जो घटी घटना है वो आपकी प्रसिद्धि या आपकी बुराई का हेतु बन जाती है। तो भले ही सुभौम ने अपने जीवन में बहुत न्यायपूर्वक शासन किया होगा, लेकिन वो उस कालखंड में घटी घटना, उसके कारण से वो नरकगामी हुए, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, विराम।